क्रमांक पूर्व 304 डोमे ग्राम में अवस्था। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने बामाठान से प्रस्थान किया और थोड़ी देर के बाद वे डोमे ग्राम के राजमठ में पहुंचे। यहाँ के राजमठ में भगवान ने 7 दिन निवास किया। राजमठ में विद्यमान ओटे पर भगवान प्रतिदिन रात को सोते थे। लीला का हेतु। डोमे ग्राम के इस राजमठ में भगवान ने इस स्थान को विशेष रूप से संबंध प्रदान किया। यहाँ भगवान का विशेष मनोधर्म था। भगवान जिस स्थान पर भी संबंध प्रदान करते हैं वहां उपस्थित जीव को क्या देना और क्या नहीं देना यह उनके उस समय विद्यमान मनोधर्म के अनुसार होता है। कभी कभी भगवान लीलावश भी बहुत कुछ दे देते हैं। वहां के जीव को क्या पुण्य फल प्राप्त होता है यह भगवान ही जानते हैं। ईश्वर की प्रवृत्ति को जानना जीव के बस की बात नहीं। कभी किसी स्थान पर संबंध से शक्ति निक्षेप करके वहां विद्यमान जड़त्व के जीवों को दुखों से मुक्त कर देते हैं। किसी को लीलावश होकर देवता के सुख फल प्रदान करते हैं। किसी जीव को वहीं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ समय तक सुख प्रदान करते हैं। रिद्धपुर में भगवान ने एक बिल्ली को सुख प्रदान किया था। किसी को सृष्टि के अंत तक सुख प्रदान करते हैं। राजमठ में भी भगवान द्वारा संबंध देने का विशेष हेतु था। पंथ के द्वितीय आचार्य वायद्य व्यास ने कहा है, डोमे ग्राम सभी प्रकार की विशेषताओं से संपन्न स्थान है। अंक लीला क्रमांक पूर्व 304 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक 305 दाई भागवत की ज्वर निवृत्ति। एक दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी राजमठ में आसन पर विराजमान थे। थोड़ी देर बाद वहां ज्वर से पीड़ित दाई भागवत भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में आए। भगवान के दर्शन कर उन्होंने उन्हें दंडोत प्रणाम कर उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर भगवान के सम्मुख बैठकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान मैं ज्वर से बहुत दुखी हो गया हूं। गत 3 वर्षों से हर चौथे दिन मुझे ज्वर हो जाता है। इस ज्वर से छुटकारा पाने के लिए मैंने बहुत से उपाय किए, बहुत सी दवाइयां ली, परंतु यह नाकारा ज्वर मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। आप अपनी कृपा करके मुझे इस ज्वर से मुक्ति दिला दें। इस पर दयालु भगवान ने बड़े सौम्य शब्दों में कहा, हे ब्राह्मण, हमारी इच्छा के अनुसार पहले तुम यहाँ राजमठ में एक लंबा चबूतरा तैयार करो, फिर तुम्हें इस ज्वर से मुक्त करवा देंगे। फिर दाई भागवत ने भगवान से आग्रह करते हुए कहा, भगवान पहले आप मुझे ज्वर से मुक्त कर दें, उसके बाद मैं चबूतरा तैयार कर दूंगा। इस पर भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तुम काम तो शुरू करो, जैसे जैसे तुम काम करोगे वैसे वैसे तुम्हारा ज्वर कम होता जाएगा। फिर उसने कहा, भगवान ठीक है, मैं काम शुरू कर देता हूं। ऐसा कहकर उसने भगवान को दंडोत प्रणाम किया और फिर वह घर गया। वहां से वह अपने हथियार ले आया और चबूतरा बांधने का काम शुरू कर दिया। उसने जब ईंटों का पहला स्तर पूरा कर लिया तब उसका ज्वर शांत हो गया। फिर उसने ईंटों के 3 स्तर लगाकर पूरा चबूतरा तैयार कर दिया। इस प्रकार इस सेवा के साथ ही उसे ज्वर से सदा के लिए मुक्ति मिल गई। 5 दिन बीत जाने के बाद वह दाई भागवत पुनः भगवान के दर्शनार्थ उनके पास आया। दंड प्रणाम करके उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे ज्वर से तो मुक्ति मिल गई है, पर भूख नहीं लग रही, इसके लिए मैं क्या उपाय करूं? इस पर भगवान ने कहा, तुम यहाँ एक दिन सबको भोजन खिला दो तो तुम्हें भूख भी लगने लगेगी। फिर उसने दूसरे दिन भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें भोजन कराया और सब भक्तिजनों ने भी पंक्ति भोज किया। इस प्रकार भगवान ने उसके ज्वर को शांत कर उसकी भूख को बढ़ा दिया। चबूतरा तैयार हो जाने पर भगवान उसी पर बैठते और लेटते रहे। राजमठ का यह मुख्य स्थान है। लीला का हेतु। दाई भागवत ने भगवान के लिए चबूतरा बनाने का सेवा दास्य किया। परिणाम स्वरूप भगवान की कृपा से उसका ज्वर नष्ट हो गया। यह दैविक भोग था। भगवान के सन्निधान में ही उस ज्वर को भोगने के बाद वह समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त जो कर्म करने से दुख प्राप्त होता है उसको भोग कर ही समाप्त करना चाहिए। भगवान ने कहा भी है, भोगे निमान आवे की। भगवान का मनोधर्म था कि वहां चबूतरे पर शयन किया जाए। उस चबूतरे को बनाने के लिए मिट्टी, पानी, ईंट, गारा आदि का जो उपयोग किया गया था, उनमें विद्यमान जीवों को देवता के सुख फलों को ले जाना भी भगवान का हेतु था। सेवादास्य के हेतु से भगवान ने इस स्थान को विशेष महत्व दिया है। इस स्थान पर भगवान ने किसी जीव के दुख को दूर किया है, किसी जीव को सुख प्रदान किया है। यहाँ पर ही नित्य नरक के जीवों को दुखों से मुक्त करने का चिंतन किया गया है। यहीं पर भगवान ने ज्ञान दिया, वेद दिए, वेद, बोध, अनुसरण, चारों ज्ञान, चारों दान जीवों को दिए हैं। इसलिए भगवान ने इसे विशेष रूप से महास्थान कहा है।
दूसरे अवतारों का भी स्थान के साथ संबंध रहा है। हमारे श्री चक्र गोस्वामी ने इससे पहले जो अन्य अवतार धारण किए थे उनका भी इसके साथ संबंध रहा है। पंथ के दूसरे प्रमुख आचार्य बाईदेव व्यास ने कहा भी है, कवनी ठाई काही विशेष, कवनी ठाई काही विशेष, ते अवगे विशेष डोमे ग्रामी अस्ति। अर्थात किसी स्थान पर कोई विशेषता है और किसी स्थान पर कोई, पर डोमे ग्राम स्थान पर सभी प्रकार की विशेषताएं विद्यमान हैं, जैसे लीला, चेष्टा, दान और ज्ञान दान आदि की विशेषताएं विद्यमान हैं। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 305 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 306, दाइंबा और डखले को वापस गांव भेजना। डोमे ग्राम में निवास करते हुए एक दिन भगवान प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के उपरांत आसन पर विराजमान थे। उनके सम्मुख नीचे सभी भक्तजन भगवान की सुंदर लावण्य में श्री मूर्ति का अवलोकन कर रहे थे। इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद डखले और दाइंबा दोनों ने उठकर भगवान को दंडवत प्रणाम किया और फिर प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आज हम अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, आप हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें। फिर भगवान ने डखले से कहा, बहुत दिनों से तुम हमारे पास ही हो, तुम्हारी माता तुम्हें याद कर रही होगी और परिवार भी मिलना चाहता होगा। भोजराज और तुम अपने गांव जाने की तैयारी करो। अच्छा जी कहकर उन दोनों ने भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को स्पर्श किया और वे दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। भगवान के आदेश से बाईसानों ने रास्ते में खाने के लिए सिंदूरी दी। भगवान ने उन दोनों को अपना आशीर्वाद देकर विदा किया। फिर उन दोनों ने वहां से अपने गांव की ओर प्रस्थान किया। इधर भगवान ने डोमे ग्राम से बीड़ की ओर जाने के लिए वहां से प्रस्थान किया। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 306 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र गोस्वामी जी। अब भगवान यहाँ से डोमे ग्राम से बीड़ की ओर जा रहे हैं और इसमें आगे की लीलाएं। दंडवत प्रणाम।